ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे। देखो इसमें फूल आ रहे हैं, फूल आते हैं हमारे प्रभु के लिए, मैं चढ़ाती हूँ। तुलसी महारानी अब हमारी अच्छी हो गई है ना, बिल्कुल जाली लगा के मैंने इनको पाला है, नहीं तो कबूतर है ना छोड़ते ही नहीं थे, कट कर जाते थे। गुड़हल का पेड़ भी बहुत अच्छा हो गया है। और देखिए बाहर सब लोग घूमने जा रहे हैं और सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही होता है ना, एकदम शांत शांत। तो वो गौ माता बैठी हैं, दिख रही है ना आपके लिए लास्ट में। और देख लीजिए बाहर का नजारा। ना दिखे चांद तारे पलक पे, दिखे ना दिखे मुझको तेरा इशारा, सदा चाहिए आसरा इस जहां का, मिले ना मिले। कृष्णा राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है मैंने, हनुमान चालीसा भी कर लिया है, माला भी कर ली, जल भी चढ़ दे दिया। और मैं जा रही हूँ अब दुकान के लिए। नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं, और दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं हम आज। थोड़ा ब्लॉग रूटीन में आ जाएगा मेरा। बाकी की आयुष सो रहा है और जूली नहा रही है अभी, और मैं तैयार हो गई हूँ। कृष्णा राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वैसे स्वागत मैं कर चुकी हूँ, तो थोड़ा सा सोच रही थी और स्वागत कर देती हूँ आपका अच्छे से, है ना। तो आज क्या हुआ पता है, मैं सुबह ही उठ के आ गई थी नहा के। आज मैंने सिर भी धोया था। यहाँ पर है ना, तो रोड खुदा पड़ा है ना, इतनी धूल उड़ती है, मेरे सारे बाल है ना सारे ख़राब कर दिए मेरे बाल। और आयुष को बोल के आई थी मैं कि तू खाना, क्या नाम है, तो ले ही खाना नहीं लेके आया। अभी तक मैं भूखी बैठी हुई हूँ। और बच्चे हैं यार, फिर भी ना धमका के रखना चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप नहीं बोलोगे ना, रोक टोक नहीं करोगे इन्हें कोई काम पे, या इनको काम करना नहीं सिखाओगे, तो क्या है नहीं, इनकी आदत वही रहेगी जो मतलब जो आदत इनकी है। तो लेके नहीं आया, पर कोई नहीं, बच्चे हैं, थोड़ा सा मैंने उसको धमका दिया है, पर अपने मन में तो थोड़ी सी मेरे को होती है कि नहीं, मारना नहीं चाहिए। मैंने बहुत मार दिया उसको, 2-3 थप्पड़ लगा दिए कस के। आज क्या हुआ है कि मेरे पे एडमिशन के पैसे नहीं हैं, तो मैंने किसी से फ़ोन करवाया था इसके बाप के लिए कि भाई मेरा खर्चा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, पर बच्चों का खर्चा दे। क्योंकि पहले तो देखो चल रहा था, कोई कर रहा था, मेरा वो खर्चा उठा रहा था तो चल रहा था। और अभी टाइम क्या है कि मैं कमा भी नहीं रही हूँ, है ना, कमा भी नहीं रही हूँ और कोई काम भी नहीं है मेरे पास, तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने फ़ोन करवाया था। मैंने बोला भाई मुझे पैसे दे एडमिशन के लिए, बच्चे लड़के का एडमिशन करवाना, छोटे को तो सरकारी में डालना है, पर बड़े का जहाँ है ना, क्योंकि अभी मैंने सरकारी में भी पता करा था ना, तो सरकारी में क्या है कि उसकी जगह नहीं है। तो देखो ये साल तो हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे भी करके, कुछ भी करके हमें ये साल उसे पढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पढ़ रहा है वहीं दूसरी ब्रांच में मतलब जाएगा, तो उनको जो भी लगती है वो लगती होगी, पर उसके लिए भी पैसे चाहिए, है ना। तो मैंने बोला उसको भाई मुझे पैसे दे, पैसे की ज़रूरत है मुझे, और बच्चे हैं उसके, है ना। क्योंकि आज तक तो मैंने इसलिए नहीं बोला कि उसने मुझे पैसे दिए, उसके बच्चों का खर्चा उठाया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। और जब मुझे ज़रूरत नहीं होती है तो मैं फालतू फंडों में पड़ती नहीं हूँ, है ना। मुझसे जब तक बर्दाश्त होता है ना, जब तक मैं खुद करके मतलब खा सकती हूँ, तब तक तो मैं खुद ही अपनी मतलब मैं हिम्मत कर रखती हूँ तब तक। जब मैं कहीं मेरे को लगता है मेरे को कहीं ये नहीं है, तो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। और देखो रही बात बच्चों की, है ना, कल को मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, देखो हो ही सकता है, क्योंकि ऐसे काम ही हो रहे हैं हमारे बीच में, मुझे कुछ हो सकता है, कोई भी करवा भी सकता है मुझे। तो बच्चे मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, कल को वहाँ भी जाएंगे, उसका बाप ही पालेगा, मानते हो ना, कैसे भी है तो पालेगा उसका बाप ही। और बाकी की
यही सोच के मैंने किसी से फ़ोन करवाया था। मैंने कि हमारा खर्चा ना दे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने खर्चे की, मैं तो जैसे मर्जी अपना कर लूँगी, पर बच्चों का खर्चा चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी अगर मैंने पढ़ने से बैठा लिया। अगर उसे काम पे लगा दिया ना, तो उसकी देखो जो 12वीं है वो नहीं हो पाएगी, मानते हो ना, अभी काम लायक भी नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकता काम करने के लिए। तो कह रहा है आएगा, शायद फ़ोन आया है, पैसे देने आएगा, तो मैं रोज़ कॉन्वेंट पे उसको बुलाऊंगी और भाई दे के चला जाए पैसे, क्योंकि हमें चाहिए पैसे, तो चाहिए यार। आएगा। और रही बात आज, फिर शाम को बेटा नहीं है, बेटा होता है ना यार, तो काम ना बिल्कुल आसान हो जाता है मेरा। एक वो होता नहीं है सपोर्ट, कि थोड़ा साथ में कोई हो तो अच्छा भी लगता है। अकेली मैं कहाँ जाऊँ यार, मुँह उठा के कहाँ पे जाऊँ, है ना। यही साथ के लिए ज़िंदगी दुनिया अपना साथी ढूंढती है कि जीवन में। कल को देखो बच्चे, अभी तो देखो ऐसे हैं नहीं, अभी तो अच्छे हैं, कल को शादी हो जाती है, बीवी कैसी मिलती है पता नहीं, कैसा क्या होता है कोई पता नहीं है। देखो संसार में किसी भी चीज़ का हम पता नहीं, अंदाजे नहीं लगा सकते। अलग हो जाएगा लेके तुरंत ही, है ना, होता भी है, और ऐसा बहुत बार होता है। देखो हमारी माता जी हैं कितने अच्छे, मतलब प्रभु जी और माता जी हैं। आज उनके दोनों बच्चे विदेश चले गए, विदेश जाने के बाद वो माता जी अकेली और प्रभु जी अकेले बच्चे। अब एक बात सोचो, अगर माता जी अकेली होती तो वो अकेली रहती ना। एक बात बताओ, पैसा क्या ज़िंदगी काट देता है? और लड़ाई भी मेरी इसी चीज़ की है, लड़ाई भी इसी चीज़ की है कि वो बोलता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, एक सिर्फ साथ नहीं दूंगा। वैसे देखो भगवान ही होता है साथ देने वाला, फिर भी इस संसार में जैसे कहीं जा रहे हो जगह जगह लांछन लगाने के लिए क्या चाहिए? लांछन लगाने के लिए तो वही चाहिए ना। कितने वाली है दही? साथ चाहिए ना। 18 वाली है। 18 वाली नहीं, तो ये लांछन कितने वाली है? लगाने के लिए ये कितने वाली है? 10 वाली है। 10 वाली नहीं। 2 दे देती हूँ। ये दो ले दो, और फिर ना सिर्फ मुझे 2 अरे टाइम। ले जा यार, 2 ही ले जा, ले। अरे नहीं, ये लेना नहीं, नहीं है ना। ये लड़का आया है हमारा पड़ोसी लड़का है, ये देखो दिखा दूंगा आपको। देख देख ये रहा, ये बिल्कुल बड़ा होशियार है, समझदार लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा देख रहा है, पर है बिहार का ये, तेरे पटना में। तो ये चीज़ है बस। साथ इसी के लिए चाहिए, हाँ माँ थे साथ के लिए। तो साथ देखो इसीलिए चाहिए होता है कि तुम्हारे घर कोई आ रहा है जा रहा है, तुम्हारी दुकान पे आ रहा है, आपके साथ देखो आपका पति है ना, या कोई भी है आपके साथ, तो आप पे दुनिया उंगली नहीं उठाएगी। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो पता है दुनिया क्या बोलेगी, ये बोलेगी तो ऐसी है, इसके पास तो आते रहते हैं, मानते हो। और कहने के लिए देखो मुझे तो दुनिया की फिक्र है नहीं, बाकी देखो भगवान है मेरा, भगवान से बढ़ के कोई पति होता नहीं है। और मैं बता दूं आपके लिए, मेरा पति कोई बन भी नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, बताती हूँ मैं आपके लिए। मेरे में ये एक खूबी है, जो मुझे चाहिए वो चीज़ लोगों में क्वालिटी है नहीं। मैं शायद पता नहीं बनाई ऐसी हूँ प्रभु ने। कभी कभी गुस्सा भी आता है, ये आता है कि प्रभु मुझे भी संसार के ऐसी बना देते ताकि मैं भी रम जाती, है ना, या तो फिर ऐसा कोई दे देते साथी ताकि मेरी जैसा होता, कि जो मैं प्रभु जी से इतना प्रेम करती हूँ वो भी इतना ही प्रेम करता, जो मैं सच की राह पे चलना चाहती हूँ वो भी सच की राह पे चलता, है ना। अगर पति हर कदम साथ रहेगा तो औरत को किस चीज़ की ज़रूरत है, बताओ, नहीं है ना ज़रूरत। पर तुम्हारे किस्मत में ही लिखा है तो वो भी स्वीकार कर लिया, बाकी प्रभु हैं। और मेरी बुद्धि के लिए सिर्फ मेरा प्रभु ही मेरे फिट बैठते हैं, बाकी कोई संसार में फिट नहीं बैठता। आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो तुम्हारे शरीर के लिए, आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो आपके गुण देखे, आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो आपका धन दौलत देखे, आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो आपकी सपोर्ट देखे। आपसे कोई प्रेम नहीं करता। अभी हाथ पैर टूट जाए, अभी खाट पे लेटे हैं, तो कौन प्रेम करने आएगा? कोई नहीं, सिर्फ प्रभु है। तो ये सब चीज़ देखोगे, सब कुछ मांगोगे प्रभु से, तो वो तो एक प्रभु में ही है। तो इस ममता को कहाँ से ऐसा इंसान मिलेगा? इतनी खूबियाँ किस में होंगी? मीट मछली नहीं खाता हो, दारू नहीं पीता हो, झूठ नहीं बोलता हो, लहसुन प्याज नहीं खाता हो। और पहले तो देखो ऐसी मैं थी नहीं, क्योंकि भगवान की तो लगन मुझे शुरू में थी। जब से मुझे मतलब ज्ञान हो, जब से मैं समझदार हुई हूँ, तब से ये सब चीज़ मैंने छोड़ ही दी है। मैं मीट मछली तो कभी खाती नहीं थी,
मैं सिर्फ लहसुन प्याज खाती थी, तो वो मैंने त्याग दिया। मैंने अब तो ना मैं फ्रूटी पीती, ना फ्रूटी तो मैं पी भी लेती हूँ, बीमार होती हूँ ना तो पी लेती हूँ मैं, क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता है तो उसके सारे थोड़े समय चल लेती हूँ इसलिए। और ना मैं चाय पीती, ना फ्रूटी पीती, ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीती, ना मैं किसी के घर का पानी पीती। अब नहीं पीती, पहले तो पी लेती थी। ना मैं किसी के घर का पानी पीती। क्यों नहीं पीती हूँ कि पता नहीं इसने क्या खाते हैं ये क्या, क्योंकि हम डायरेक्ट तो किसी से पूछ नहीं सकते तुम मीट मछली नहीं खाते हो, और हम इतना अंतरामी है नहीं जो हम देख लेंगे भाई तुम मीट मछली खाते हो क्या खाते हो, है ना, वो चीज़ नहीं देख सकते। तो वो अंदर से आत्मा हमारी खाने की नहीं करती है। और देखो, और रही बात, ससुराल में जाती नहीं हूँ किस वजह से, रियल बात यही है कि वो मीट मछली सब कुछ खाते हैं। बच्चों को भी मैं अकेला इसलिए नहीं भेजती कि वो वहाँ बुलाएंगे तो वो अपने तरीके से जियाना सिखाते हैं, तो हमें वो करना नहीं है। रही बात मम्मी की, मम्मी है मेरी, अगर मैं मम्मी के पास जाती हूँ 1 आध घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ मैं, तो उसमें 2 घंटे के लिए मैं जाती हूँ तो मेरी मम्मी मेरे लिए अलग बनाती है खाना, कुछ कैसा भी बर्तन अलग निकाल के फिर मम्मी मुझे खाना अलग बनाती है, तो उसको मैं अर्पण करती हूँ। और मैं दूसरे घर का इसलिए नहीं खाती हूँ, मुझे बात नहीं है, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या मतलब उनसे रिश्ता रखना है। और देखो, धीरे धीरे तुम प्रभु के भक्ति में जा रहे हो ना, तो धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो, हम लोग को पता है क्या कहते हैं, हमारे तो भगवान सुनता ही नहीं है, हमें तो भगवान अपनाता ही नहीं है। अगर आपको भगवान अपनाएंगे ना, तो आपको पता है भगवान आपको अपना लेंगे तो आपका क्या क्या हरण करेंगे, आप सोच के नहीं घबरा जाओगे। सच बता रही हूँ इस बात को। क्यों कि आपको प्रभु अपनाते हैं ना, पहले रिश्ते हरण करते हैं, फिर धर्म हरण करते हैं, फिर अभिमान हरण करते हैं, फिर अपना जो सब कुछ सुख है वो हरण कर लेते हैं, फिर जो इच्छाएं होती हैं वो हरण करते हैं, रिश्ते नाते सब कुछ प्रभु सबसे, मतलब आप जाना चाह रहे हो तो प्रभु नहीं तो बोलते हैं आप दुनिया में मस्त रहे, हमें तो कोई मतलब नहीं है। अगर प्रभु से आपको लगन है तो प्रभु आपका ये सब कुछ छीन लेंगे। अगर आप इस सब चीज में राजी हैं तो प्रभु के तरफ जाएं, अगर इस चीज में आप राजी नहीं है तो। और हाँ, ये भी बता दो, आपको राजी होना पड़ेगा। आप राजी नहीं होंगे तो 84 लाख योनियों में आपको बार बार भटकना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ता है? क्यों? ये कर्म होते हैं ना, हम कर्म जो करते हैं, एक सिर्फ भगवान के नाम के अलावा सब गलत कर्म है, चाहे सच या झूठ। सच है तो हरि नाम, बाकी कुछ सच नहीं है। क्योंकि हरि नाम आप जपना शुरू कर दोगे, आपके पाप और पुण्य जब बढ़ते हैं, पाप और पुण्य जब खत्म होते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है ना। आप पाप से निखालस पाप करके भगवान को आप प्राप्त कर सकते, ना पुण्य करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते। पुण्य का आपको फल मिलेगा तो आपका घमंड बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, उसमें फंसोगे, उसकी चमक देखोगे, उससे रिश्तेदारों से रिश्ते निभाओगे। तो पुण्य का मतलब वो होता है, पुण्य से आपको बेटा अच्छा मिलेगा, नारी अच्छी मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा, तो उसी में आप फंसे रहोगे, तो आपको तब भी भक्ति प्राप्ति नहीं होनी है। भक्ति। कृष्णा, राधे राधे। ये देखो, ये मैंने पापड़ सेके हैं, राइस बनाई है, दाल बनाई है, ये गोभी, ये मैंने ना वो बनाई थी, क्या नाम है, अरबी की सब्जी। तो ये मैं थोड़ा उधर बैठ गई जाके, तब तक जल गई, तो फिर भी मैंने रख दी है, प्रभु को अच्छी लगेगी। बनाई थी मैंने बहुत मन से। ये खीरा और ये मिर्च है, ये हलवा है, टमाटर है, रोटी है। तो प्रभु के लिए मैं भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। तो प्रभु का भोग लगा दिया है मैंने, प्रभु पा रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। और पता है कितने बज रहे हैं, आज कितने बजे भोग लगाए प्रभु का? 5:30 बजे, 5:27 पर भोग लगाए। बेटा चला गया है तो इसकी वजह से ना खाना हमारा टाइम से बन नहीं पाता है, तो ये प्रभु का भोग लगा दिया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
आस है राह इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आस है राह इस जहां का, मिले ना मिले।